हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्लाइंग स्टार एकेडमी। सो लास्ट लेक्चर में हमने 6.5 के क्वेश्चन नंबर 4 तक किए थे. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. अ ट्री इज ब्रोकन एट अ हाइट ऑफ 5 meter from the ground. Okay, and its top touches the ground at a distance of 12 meter from the base of the tree. Find the original height of the tree. ठीक है, तो हमें क्या बोलना है कि एक ट्री है, तो ये मैंने एक ट्री ले लिया. ठीक है, तो इसका नाम क्या दे रही हूँ मैं, ए बी. ये क्या ट्री है, ए बी एक ट्री है हमारे पास. तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हमारे पास ये है कि ट्री इज ब्रोकन एट अ हाइट ऑफ 5 meter फ्रॉम द ग्राउंड. मतलब बेस से 5 meter ग्राउंड से ये क्या है, 5 meter से ब्रोकन हो जाता है. ठीक है, सपोज करो ये हमने क्या ले लिया, 5 meter ले लिया. ठीक है, तो यहाँ से ये टूट जाता है, इसका नाम हम दे देते हैं सी. तो ये वाला जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ वाला, ये क्या है, 5 meter बोल रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग. 5 meter फ्रॉम द ग्राउंड से ब्रोकन हो जाता है और उसका जो टॉप है वो टच करता है ग्राउंड के साथ. ठीक है, तो यहाँ पे ये अगर कोई भी ट्री है यहाँ से ये टूट रहा है, अगर गिर रहा है तो ये क्या करेगा, ऐसे करके गिरेगा. इसका जो टॉप है वो ग्राउंड के साथ टच हो रहा है. ठीक है, तो सपोज करो कि ये जो गिर रहा है यहाँ से टूट गया और गिरने के बाद ये यहाँ पे होगा, यहाँ पे टच हो गया. ठीक, तो इसको हमने क्या ले लिया, ये ओ मान लेते हैं. ओ पॉइंट लिया, यहाँ पे ओ पे टच हो रहा है. तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये भी गिवन है, ये हमें बोला है 12 meter फ्रॉम द बेस से ये टच हो रहा है यहाँ पे. ठीक है, ए भी हमारा एक ट्री है जो कि सी पॉइंट से टूट जाता है, ब्रोकन हो रहा है और वो ग्राउंड पे टच हो रहा है यहाँ पे. टूटने के बाद ट्री जो है वो ऐसे करके गिरेगा, राइट, तो वो यहाँ पे टच हो रहा है. अब हमारे पास एक ट्राइंगल बन गई है. सो ये क्या होगी, राइट एंगल ट्राइंगल. ट्री है, स्ट्रेट है. ठीक है, तो हम यहाँ से क्या ले लेंगे, इसकी हाइपोटेन्यूज साइड जी निकाल लेंगे. जो हाइपोटेन्यूज साइड होगी वो क्या पार्ट है, वो पार्ट है ट्री का ऊपर वाला हिस्सा. ठीक है, ये मैंने इमेजिन किया हुआ है. ओके, नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं. लेट ए सी बी, हमने क्या लिया, ये ट्री लिया है. ठीक है, सपोज किया हमने ए सी बी क्या है, बी अ ट्री. ओके, द ट्री जो है मैंने पहले आपको बता दिया कहाँ से ब्रोक हुआ, ये ब्रोकन हुआ सी पॉइंट से. तो हमने इसको मेंशन करना है, पूरा प्रॉपरली लिखना है स्टेप्स. ट्री इज ब्रोकन एट पॉइंट सी. ठीक है, सी पॉइंट से वो ब्रोकन हुआ. किस तरीके से ब्रोक हो रहा है, वो जो बी सी है, जो ग्राउंड से लेके यहाँ से वो टूटता है, उसकी जो लेंथ है वो क्या, 5 meter है. इस तरीके से है, सच दैट बी सी इज इक्वल टू 5 meter जो हमें गिवन में दिया हुआ है ये. ठीक है, एंड इट्स टॉप जो है टच कर रहा है ग्राउंड के साथ वो. ठीक है, एट पॉइंट ओ पे, एंड इट्स टॉप, ए जो पॉइंट है, ए पॉइंट जो है वो टच कहाँ कर रहा है, ओ पे, ओ पॉइंट पे टचेस द ग्राउंड एट ओ पे. ठीक है, देन इसका मतलब क्या है, वो जो ए सी है वो ओ सी के बराबर है. ठीक है, देयरफॉर देन ए सी इज इक्वल टू ओ सी. ठीक है, सो हम क्या करेंगे, अब हमारे पास क्या आ गई, ओ बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल होगी. ठीक है, दस ट्राइंगल ओ बी सी इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल. ट्राइंगल, ठीक है, जो कि राइट एंगल कहाँ पर है, बी पर है. ठीक है, राइट एंगल एट बी पॉइंट पे उसका राइट एंगल बन रहा है. ओके, नाउ अब जो बी सी है वो भी हमें मेजरमेंट दी हुई है, मैंने ऊपर लिखी है यहाँ पे 5 meter, और जो ओ बी है वो क्या है, 12 meter है. तो हमारी, हम फिर से यहाँ पे मेजरमेंट्स लिख लेते हैं. बी सी इज इक्वल टू 5 meter एंड ओ बी इज इक्वल टू
12 मीटर, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूज हमें निकालनी है, ओसी निकालनी है, तो हम बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम प्रॉपर्टी, बाय यूजिंग द पाइथागोरस प्रॉपर्टी। ओके, नाउ वी हैव, क्या आ गया हमारे पास, ओसी का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर, ठीक है। ओसी हमने फाइंड करना है, वो हमें मेजरमेंट नहीं मालूम, तो बाकी जो हमें मालूम है उनकी हमने वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर देनी है। ओ भी क्या है, 12 है, सो 12 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर आ गया हमारे पास, ठीक है। नो, ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू 144 प्लस 25, इनका स्क्वायर किया तो ये आ गया, ठीक है। सो नेक्स्ट, ओ सी स्क्वायर, ओसी का जो स्क्वायर है वो इन दोनों को प्लस करते हैं अभी, तो हमारे पास आ गया 169, ठीक है, 169 आ गया। ओसी, ओसी किसके बराबर आ गया, इसका रूट बन गया, स्क्वायर रूट आ गया, ठीक है। तो इसका स्क्वायर रूट हमने किया तो हमारे पास क्या आ जाता है, जो ओसी है वो किसके बराबर आ गया, मैंने कल भी जो आपको लेक्चर दिया था उसमें मैंने ऐसे करके बताया था, स्क्वायर किया था, 30 इंटू 13 169 स्क्वायर कर दिया, ये स्क्वायर जो है इसके साथ कट रहा है, ये मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, अगर ना करो तब भी ठीक है, मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ कि स्क्वायर जो है इसके साथ कटता है, स्क्वायर रूट के साथ, ठीक है। नाउ ओ सी क्या आ गया, 13 मीटर आ गया। ओ सी 13 मीटर है तो हमने क्या करना है, ओ सी जो है ए सी के बराबर है, जो हमें गिवन में दिया हुआ है, ठीक है। सो ए सी जो है ओ सी के बराबर आ गया, ओ सी 13 है, तो हमने ए बी को निकालना है अभी, ए बी, देयरफॉर ए बी जो है वो किसके बराबर हो गया, बी सी प्लस ए सी के बराबर है, ठीक है। ए सी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ओ सी इज इक्वल टू ए सी विच इज इक्वल टू 13 मीटर, ठीक है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये बराबर, ये ऊपरी हमने बोल दिया हुआ था, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे आपको बताया हुआ है, ए सी जो है उसी के बराबर है, ठीक। सो अब ए बी की जो लेंथ है वो क्या आ गई, बी सी 5 मीटर है, देन 13 मीटर इसमें ऐड किए हमने, तो ए बी हमारे पास क्या आ गया अभी, 18 मीटर, ए बी क्या आ गया हमारे पास, 18 मीटर आ गया। सो हेंस द ओरिजिनल हाइट, आगे हम क्या स्टेप लिखेंगे, जो ए बी है वो क्या है, ओरिजिनल हाइट है ट्री की, ठीक है ना, हमारा ये जो ए सी है वो ये है, और इन दोनों को प्लस कर देंगे, ओरिजिनल हाइट बन जाएगी। सो हम आगे लिखेंगे हेंस द ओरिजिनल height of the tree is 18 मीटर, ओके। जो ये लेंथ है, यही जो टूटा ऊपर का पार्ट टूटा वो नीचे आया, सो इसको इसमें ऐड कर देंगे तो वो प्रॉपर लेंथ हो जाएगी। हेंस ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री इज 18 मीटर, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, एंगल्स क्यू एंड आर ऑफ अ ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है, ये पी क्यू आर एक ट्राइंगल है, इसके जो एंगल्स दिए हैं क्यू और आर एंगल हमें दिए हुए हैं, दैट इज 25 एंड 65 डिग्री, ओके। दो एंगल्स हमें दिए हुए हैं, थर्ड हमने फाइंड करना है, लेकिन हमें वो फाइंड करने से पहले वो प्रॉपर्टीज आगे क्वेश्चंस कुछ बता रहा है, राइट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कुछ स्टेटमेंट्स हमें दी हुई हैं, इक्वेशन बनाई हुई है पाइथागोरस के अकॉर्डिंगली, 3 इक्वेशंस हैं, तो वो इक्वेशंस ये हैं कि पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर जो है वो किसके बराबर है, आर पी के स्क्वायर के बराबर है, ये फर्स्ट पार्ट है। एंड देन सेकेंड पार्ट है, पी क्यू का जो स्क्वायर है आर पी का स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर के बराबर है, राइट। एंड थर्ड जो है वो है आर पी का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर। हमें ये देखना है कि इनमें से कौन सी जो इक्वेशन है वो राइट है, तो सो उसके लिए हमें क्या करना है, ये वाला एंगल फाइंड करना है पहले कि ये एंगल कौन सा है, ठीक है। तो सो हम क्या करेंगे, हम सम प्रॉपर्टी ऑफ वो लगा के एंगल का करके ट्राइंगल का
ये वाला एंगल फाइंड कर लेंगे, ठीक है। नाउ यहाँ से सोल्यूशन इसका शुरू हो रहा है। नाउ इन अ ट्राइंगल PQR, ओके, वाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल से हम इसका ये वाला एंगल फाइंड करेंगे, ओके। वाई यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, ओके। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, 25 डिग्री प्लस 65 डिग्री एंड प्लस एंगल QPR आज, या फिर आप इसको RPQ भी लिख सकते हैं, ठीक है। PQR जो एंगल है वो सेंटर में होगा, ठीक है। तो इनका जो सम है वो किसके बराबर आ गया, 180 के बराबर आ गया, ओके। नो, इन दोनों को प्लस किया 90 डिग्री आ गया, ठीक है, प्लस एंगल PQR आ गया 180 डिग्री। इसको एक स्टेप में भी कर सकते थे, मैंने स्टेप दे दिया है। PQR जो है वो किसके बराबर हो गया, 180, या आगे गया माइनस का हो गया 90 डिग्री हो गया, राइट। सो एंगल PQR इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ, हमने क्या निकाल लिया अभी, जो PQR ये वाला एंगल जो है वो क्या है, 90 डिग्री बन रहा है। मतलब हमारी जो ट्राइंगल जो हमें दी हुई है वो क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो भाई पाइथागोरस से हमें पता चल जाएगा अभी, ठीक है। सो आगे हम लिखेंगे, सो ट्राइंगल PQR इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, जो कि राइट एंगल कहाँ पर है, P पे बन रहा है, वो अभी मैंने बताया आपको। सो ट्राइंगल PQR is a right angled triangle, ठीक है, राइट एंगल एट P, ओके। नो, जो जो राइट एंगल ये होती है, साइड होती है इसकी ट्राइंगल की, उसकी अपोजिट साइड जो हाइपोटेन्यूज की होती है वो क्या होती है, राइट एंगल की जो अपोजिट साइड होती है वो क्या होती है, हाइपोटेन्यूज होती है। ये राइट एंगल अगर बन रहा है तो ये वाली साइड क्या होगी, हाइपोटेन्यूज होगी, ओके। सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, वी नो दैट द साइड opposite to the right angle, to the right angle is the hypotenuse, okay, hypotenuse वो क्या होगी, hypotenuse करेंगे। सो इसके अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, जो QR है वो क्या होगी, hypotenuse होगी, therefore QR क्या आ गया, हाइपोटेन्यूज आ गया, ठीक है, ओके। नो, बाय यूजिंग पाइथागोरस प्रॉपर्टी से अब हम आगे इसको सॉल्व करेंगे। बाय यूजिंग, क्योंकि हमें ट्राइंगल का पता चल गया होगी, राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम पाइथागोरस प्रॉपर्टी यूज करेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस प्रॉपर्टी, ओके। सो QR का स्क्वायर जो है वो किसके बराबर है, PQ का स्क्वायर प्लस RP का स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। QR का स्क्वायर जो है PQ का स्क्वायर प्लस RP का स्क्वायर के बराबर है। सो हमें जो सेकंड स्टेटमेंट दी हुई है, सेकंड इक्वेशन दी हुई है क्वेश्चन में, वो जो है वो क्या है, ट्रू है, ये वही इक्वेशन है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, PQ का स्क्वायर प्लस RP का स्क्वायर इज इक्वल टू QR का स्क्वायर। सो सेकेंड ऑप्शन इज ट्रू, यहाँ पे लिख सकते हैं हम, हेंस द सेकेंड ऑप्शन इज ट्रू। जो सेकेंड ऑप्शन है वो क्या है, ट्रू है। जो हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन में दी हुई थी, ये 3 इक्वेशंस दी हुई थी, ये वाली इक्वेशन जो है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली ये वाली इक्वेशन जो है वो ट्रू है, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस मेजर 16 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। हमें डायगोनल की जो मेजरमेंट है, लेंथ है, वो दी हुई है
तो हमें बोला हुआ है फाइंड इट्स पेरीमीटर, कि हमें रम्बस का पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। तो सो हमने ABCD एक रम्बस ले लिए। नाउ लेट ABCD बी ए रम्बस। ओके, तो हमारे पास क्या है, डायगोनल्स हैं AC एंड BD। लेट AC जो है क्या है वो 30 सेंटीमीटर हम ले लेते हैं। नाउ वी हैव डायगोनल AC की मेजरमेंट कितनी ले लेते हैं हम, 30 सेंटीमीटर। एंड BD, डायगोनल BD इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। ठीक है, डायगोनल AC 30 सेंटीमीटर एंड BD इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। वी नो दैट द डायगोनल्स ऑफ जो रोम्बस होते हैं ये बाइसेक्ट कर रहे हैं ईच अदर एट राइट एंगल पे, ये बाइसेक्ट करते हैं। सपोज हमने इसका नाम ले लिया, यहाँ पे O ले लेते हैं। ठीक है, नो अभी स्टेप देते हैं। वी नो दैट जो डायगोनल्स होते हैं वो राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करते हैं ऑफ रोम्बस bisect each other at right angle। ठीक है, वो कहाँ पे, राइट एंगल पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। ओके, ठीक है, राइट एंगल पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। सो जो हमारी जो पूरी जो लेंथ है इसकी OB, वो क्या है, BD जो है 16 सेंटीमीटर। अगर ये 16 सेंटीमीटर दैट मीन्स कि OB जो है या OD है वो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा इसका। ठीक है, सो जो OD की लेंथ है वो क्या है, 1/2 है किसका, BD का। फुल का क्या हो गया, हाफ हो गया। मतलब वो 16 सेंटीमीटर थी तो ये क्या हो गया, 1/2 ऑफ 16 दैट इज 8 सेंटीमीटर। ओके, ठीक है, 1/2 ऑफ हाफ हो गया उसका। ठीक, तो OD की लेंथ कितनी आ गई, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, OD की 8 सेंटीमीटर है, OB की भी 8 सेंटीमीटर है। OD और OB के इक्वल है। ठीक है, नाउ अब हम करते हैं बात OC की। OC की जो लेंथ है वो क्या, 1/2 ऑफ AC। ठीक है, 1/2 ऑफ AC। अगेन जैसे हमने अभी किया ऊपर वैसे ही हम इसको करेंगे, इंटू 30 आ गया, ये 15 से हो गया सिंप्लीफाई, तो 15 सेंटीमीटर जो है वो OC की लेंथ आ गई है। ठीक है, OC इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। वो राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करती है। अब हमारे पास जो ट्राइंगल आई है वो क्या, जो COD ट्राइंगल बन रही है वो क्या, राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, जिसका राइट एंगल कहाँ पर है, O पर है। ठीक है, COD जो हमने एक ट्राइंगल ले रहे हैं अभी COD, तो हमने OD की वैल्यू निकाली है, लेंथ निकाली है, OC की लेंथ निकाली है, ये राइट एंगल है तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गई। ठीक है, ये क्या होगी, राइट एंगल ट्राइंगल हो गई। ठीक है, अब हम लिखेंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल, कौन सी, COD, जिसका राइट एंगल कहाँ पर है, O पर है, एट O पे जिसका राइट एंगल बना। ठीक है, नाउ बाय यूजिंग पाइथागोरस प्रॉपर्टी, ठीक है, पाइथागोरस प्रॉपर्टी यूज की हमने, तो जो CD का स्क्वायर है वो किसके बराबर आ गया, OC का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर। ओके, ठीक है, नाउ CD का जो स्क्वायर है वो किसके बराबर आ गया, 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। राइट, सो इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। 15 से अगर हम करते हैं स्क्वायर निकालते हैं वो होता है 225। ओके, एंड 8 का हो जाता है 64। राइट, सो CD का जो स्क्वायर है वो किसके बराबर आ गया, 289 आ गया। ठीक है, नाउ CD जो है किसके बराबर आ गया, √2
289। अगर ऐसा ना नहीं लिखना हो, डायरेक्ट अगर हमने लिखना हो, आगे हम अगला स्टेप देते हैं। तो CD जो है वो किसके बराबर आ गया, 17 के बराबर है, कि 17 का जो स्क्वायर है 289 के बराबर था। हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, जैसे मैं पहले आपको स्क्वायर लिख के रूट को काट रही थी, वैसे नहीं भी अगर लिखें, डायरेक्ट लिख दें तब भी ठीक है। देयरफॉर CD जो है वो क्या आ गया, 17 सेंटीमीटर। ठीक है। नो, साइड ऑफ रोम्बस हमें पता चल गई, हमारे पास डायगोनल्स का पता था। हमें क्वेश्चन में हमें डायगोनल्स की लेंथ दोनों की दी हुई थी, हमें साइड का मालूम नहीं था। पेरीमीटर निकालने के लिए हमें साइड का मालूम होना चाहिए था। तो अभी हमें साइड मालूम हो गई है, साइड कितनी है, 17 सेंटीमीटर है। तो ये क्या आ गई, साइड ऑफ गिवन रोम्बस लिख लेते हैं, क्या आ गई, 17 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, 17 सेंटीमीटर आ गई। नाउ पेरीमीटर, जो साइड का ये रोम्बस के पेरीमीटर का फार्मूला होता है वो है 4 इंटू साइड ऑफ रोम्बस, राइट, 4 इंटू लेंथ ऑफ साइड। ठीक है, लेंथ ऑफ साइड, 4 साइड्स हैं, 4 साइड्स इसकी इक्वल होती हैं, ईच इक्वल होती है। सो 4 इंटू 17 हमने किया तो हमारे पास आ गया 68 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने ये किया, हमारे पास क्या आ गया, 4 इंटू साइड किया, साइड ऑफ रोम्बस जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, तो हमारे पास क्या आ गया, 4 इंटू 17 हमने किया, साइड के साथ मल्टीप्लाई किया, नो दैट इज 68 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर आ गया, हमारा पेरीमीटर निकल के। डायगोनल्स हमें दिए हों तो जो इसके एंगल्स डायगोनल्स होते हैं ईच अगर राइट एंगल पे कट करते हैं, तो हमारा ये, इससे हम क्या करें, साइड निकालेंगे, साइड निकालने के बाद हम पेरीमीटर निकालेंगे। ओके, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।